अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज स्टोइचियोमेट्री में एक और टॉपिक के साथ आपकी हाजिर खिदमत है और वो है वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है? मास रिलेशनशिप, उसके बाद हमने किया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और सबसे आखिर में क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम रिलेशनशिप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के सिलसिले में जो एक लॉ है, जिस लॉ पर ये काम करता है, और वो लॉ कौन सा है बेटे? वो है ल्यूसाक्स लॉ। ठीक है, ये साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं गैसेस रिएक्ट इन द स्मॉल होल नंबर रेशो अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस रिएक्ट इन द स्मॉल होल नंबर रेशो अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी गैसेस जब भी रिएक्ट करेंगी तो वो हमेशा एज ए होल नंबर रिएक्ट करती हैं, फ्रैक्शंस में रिएक्ट नहीं करती, टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप बरकरार रखते हैं तो। ठीक है, तो इस सिलसिले में अब जल्दी से आ जाओ, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वो क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at STP is required to burn 500 dm³ of ethene। इथीन हाइड्रोकार्बन होता है बेटे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 गैस। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से इल्म है कि इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या है? 1 मोल ऑफ इथीन C2H4 reacts with 3 moles of O2 to gives 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of water। ठीक है भाई, अब चूंकि हमें एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है, किसका? इथीन का, और एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा है, किसका? ऑक्सीजन का पूछा है। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ चूंकि बैलेंसिंग कोफिशिएंट 1 है ना, तो मैंने 1 मोल लिख दिया। ये 3 था तो मैंने 3 मोल लिख दिया। ठीक है, आप जानते हैं मोलर वॉल्यूम को कि 1 मोल ऑफ गैस यानी 1 मोल ऑफ गैस STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 dm³। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। तो मैंने 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से किसके बराबर हो गया? 67.2 dm³। और ये कितना था? 22.4 dm³। क्वेश्चन में कितना गिवन है मुझे? 500 dm³। ठीक है, और ऑक्सीजन का मुझे मालूम करना था, तो मैंने कहा x क्या है मेरा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और x निकालता हूँ। तो मैंने क्या किया? 22.4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 को 67.2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x को सब्जेक्ट बनाया। आंसर क्या आया मेरे पास? 1500 डेसीमीटर³। यानी अगर आपको इथीन का वॉल्यूम दिया जाए 500 डेसीमीटर³ तो उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए? 1500 डेसीमीटर³। क्यों? इसलिए कि रेशो क्या है? 1:3। रेशो कितना है? 1:3। तो 500 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब? 1500। ठीक है, आज की वीडियो का आगाज़ कुछ अशार पर करना चाहूँगा, तो वो लाइंस हैं आप लोगों की फरमाइश पे मैं सुना रहा हूँ, वो सुन लीजिए जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। इस बात की बातें होती हैं, उस बात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। जिस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं, और जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। पायल के दुख का इल्म नहीं, झनकार की बातें होती हैं। इस बात की बातें होती हैं, उस बात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में बेकार की बातें होती हैं। आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। और आने वाली वीडियो में मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, डिस्कस करने जाऊँगा। तो मेरे चैनल्स को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।